अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जी मैं वापस आ गई हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? कर रहे हैं बारिशों के दिन इंजॉय। एक तो ना मिडिल क्लास फैमिली में ये बड़े रोले होते हैं कि जब भी बारिश होती है ना, आपको मौसम इंजॉय करने से पहले पहले ना सफाइयों की फ़िक्र पड़ जाती है कि सुबह सफाई की थी, क्या बनेगा। मैं ना रात को बारिश इंजॉय करते हुए सोई और सुबह मैं उठी थी कहीं 6:30 के करीब। मेरी फजर भी कज़ा हो गई लेट सोने से। और जब मैं उठी ना तो उठ के मैंने देखा खूब कीचड़ हुआ है, और उठते ही मैंने सफाइयाँ की, सारी फ़र्श वगैरह धोए और फैमिली सारी टुन हुई पड़ी थी। और अकेली ने मैंने उठ के सारे काम निपटा के, पानी भर के, बोतलें ठंडी करके, और उसके बाद ब्रेकफास्ट किया था और मोबाइल स्क्रॉल करने के बाद मैं जाकर सो गई थी। लेकिन फिर जब मैं दोपहर में उठी हूँ ना, तो अब मैंने उठकर देखा 1:30 के करीब मैं नमाज के लिए उठी, तो फिर फुल उसी तरह कीचड़ बाहर हुआ पड़ा था, सारी सफाई ख़राब हुई पड़ी थी। तो देख के मेरा बड़ा दिल बुरा हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो अब जो होना था हो गया। अब साथ उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, काम करते हैं, और हल्की हल्की भूख लगी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा चस्का भी कर लेते हैं। आपको बारिश के मौसम में कौन सी चीज़ बना के खाना या खिलाना पसंद है? आपके घर में कौन सी डिश है जो बारिश से रिलेट की जाती है? हमारे घर में पकोड़े बहुत शौक से खाए जाते हैं, लेकिन एक तो अभी दोपहर का टाइम था, सबने खाना खाया हुआ था, किसी ने ब्रेकफास्ट लेट किया था। और एक ये कि मेरा कोई इतना खास मूड भी नहीं था कि अभी मैं मिक्स पकोड़े बनाऊं, क्योंकि जब बनते हैं ना अभी थोड़े नहीं बनते, फिर माशाल्लाह काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। और बनाते बनाते ही ना फिर मूड भी ठंडा हो चुका होता है। तो मैंने नूडल्स मंगवा कर रखी हुई थी। जंक फूड बहुत कलेक्ट करके रखा हुआ है मैंने, और 2-3 दिन से मैं खूब जंक फूड खा रही हूँ। शायद आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी देखा होगा। तो मैं नूडल्स बनाने लगी थी अब, और बाहर से फिर साथ मैंने वाइपर लगाया, जो इतना बाहर पानी रुका हुआ था। रात को ना वैसे एक बार बारिश होने के बाद मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया था, तो मैं बहुत बेफिक्र होकर सोई थी कि अब तो नहीं बारिश आने वाली। लेकिन सुबह फिर उस तरह का मौसम था। अल्लाह ने पूरा महीना ठंडा कर दिया। बस अल्लाह ताला करे कि खैर की बारिश रहे, किसी का कोई नुकसान ना हो। अल्लाह ने ना रहमत की बारिश के साथ साथ रहमत वाले मेहमान भी भेज दिए। तो आज हमारे घर रात में कुछ गेस्ट आ रहे थे जिनके लिए मुझे खाना तैयार करना था। तो मैंने इस व्लॉग के असल में ना दो सेक्शंस किए हैं। एक पार्ट मैंने इसका प्रीवियसली अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने चिकन कौरमा बनाया था। 3 kg चिकन कौरमा का व्लॉग वो मेरा अलग से पड़ा हुआ है, आप लोग वो भी देख लें। और मैं हमारे दूसरे चैनल पर टैलेंटेड कुक पर उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी कि उसमें क्या क्या क्वांटिटीज़ यूज़ की थी, जो हमने उसको देगी कौरमा बनाया था। और उसके साथ मैं मिक्स वेजिटेबल राइस बना रही थी। मीठा हम लोगों का बाहर से आना था, तो उसकी घर में कोई ऐसी तैयारी नहीं की थी। तो मैं यहाँ पर पुलाव की, मिक्स वेजिटेबल पुलाव की ही वीडियो शूट कर रही हूँ। और हमारा दूसरा चैनल ज़रूर विज़िट कर लें, उसके ऊपर मैंने जो भी चीज़ें मैं व्लॉग में कुक करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, उसकी रेसिपी मैं बाकायदा दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड करती हूँ। इस तरह के मौसम में ना आना जाना भी बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से स्पेशली अब एग्ज़ाम्स ओवर हो रहे हैं, स्टूडेंट्स फ्री हो रहे हैं, तो जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं सबका एक दूसरे की तरफ आना जाना लगा है। कभी हम लोग घर नहीं होते तो कभी कोई हमारे घर आया होता है। तो इस वजह से फ़ौरी तौर पर ना तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो अचानक ही कॉल आई थी कि गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं फ़ौरी तौर पे चेंज करके किचन में आ गई थी। और सबके साथ मिलकर मैंने वेजिटेबल कटवाए, क्योंकि माशाल्लाह सब्ज़ी ज़्यादा थी और चावल भी मुझे ज़्यादा बनाने थे। तो ये मैंने 2 से 3 किलो के दरमियान बनाए थे। 2.5 किलो थे तकरीबन ये चावल। तो मैं चेंज करके किचन में आ गई थी। वेजिटेबल मैंने सबके साथ मिलकर कट करवाए थे ताकि मैं टाइम पर मैनेज कर सकूं। कौरमा मैंने पहले ही बनाकर साइड में रख लिया था। चावल हमेशा एंड पर बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिर इस तरह ये देर तक फ्रेश रहते हैं गेस्ट के आने तक। मुझे ये बताएं कि आप लोग के घर की सिग्नेचर डिश क्या है? कि आपके घर गेस्ट हैं तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग लाजमी बनाते हैं? हम लोग अगर दो चीज़ें, अगर हम लोग कौरमा में बनाएं, कढ़ाई में बनाएं या कोफ्तों में बनाएं ना, तो एक डिश हमारी चावलों की ज़रूर होती है। चाहे वो चनों वाले हो जाएं, चाहे वो पुलाव हो जाए, चाहे वो वेजिटेबल राइस हो जाए या चाइनीज़ हो जाए। और जब भी हम राइस बनाए ना, खासतौर पे वेजिटेबल राइस बनाए, तो इसमें हम चाइनीज़ सॉल्ट ज़रूर डालते हैं। क्योंकि ये भी आप ट्राई करके देखें, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे राइस बनते हैं। यहाँ पर मैं राइस भी ऑलमोस्ट तैयार ही हो गए थे, और अब मैं नम लगाने की तैयारी कर रही थी। और माशाल्लाह ये ना 5 किलो का पतीला है, तो इसको ना तवे के ऊपर फिक्स करने में भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, फिर वो हमारा स्पेस थोड़ा है, तो फिर मैं किचन में किसी को घुसने भी नहीं देती हूँ, ताकि मैं कंफर्टेबल होकर काम कर सकूँ। और चावलों के ऊपर मिर्चों का दम लगाना तो मेरी फेवरेट चीज़ है। मैं सालन पे भी और चावलों पे भी मिर्चों का दम तो लाजमी लगाती हूँ। इसकी कोई खुशबू ज़बरदस्त आती है। आपको लाजमी ट्राई करना चाहिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं ना, मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, जो कि है ये। साइड पर हम लोगों ने डेकोरेशन पीस एक छोटी सी साइकिल भी रखी हुई थी, क्योंकि ज़रा प्रेजेंटेबल लगता है। तो कौरमा के साथ सैलड तैयार कर लिया था, रायता तैयार कर लिया था, रोटियां बनानी थी घर पर ही, और साथ में पुलाव तैयार कर लिया था। तो बस ये छोटा सा व्लॉग है, मैंने अपनी तैयारी आपके साथ शेयर की है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और दूसरे चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें। मैं एक दिन के बाद मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।